हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा भाई और मेरे कुछ फ्रेंड मेरे वीडियो देख के हमेशा मुझे कंप्लेन करते हैं कि तू हमेशा इतना खड़ूसों की तरह क्यों बात करता है। सो अब से मैंने डिसाइड किया है कि मैं कोशिश करूंगा कि मेरे हर वीडियो में मैं जितना स्माइल कर सकूं उतना स्माइल करके अपने टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्पेशली यंगस्टर्स के लिए काफी मायने रखता है। इस प्रॉब्लम की वजह से लोग हेल्थ से रिलेटेड कम लेकिन सोशल इश्यूज की वजह से ट्रीटमेंट कराना ज्यादा जरूरी समझते हैं। तो चलिए फिर हेयर फॉल या हेयर लॉस के बारे में बात करना शुरू करते हैं। हमेशा की तरह मेन टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं बालों के बारे में। हमारे बाल जो है वो बेसिकली एक झाड़ की तरह होते हैं जिसके रूट्स यानी कि जड़ें जो है वो हमारे स्किन के नीचे होती है जिसे हम हेयर फॉलिकल कहते हैं, और जो हिस्सा हमें दिखता है यानी कि जो हमारा बाल है उसे हम हेयर शाफ्ट कहते हैं। मैक्सिमम हेयर फॉल के रीजन जो है वो किसी ना किसी प्रकार से हमारे हेयर फॉलिकल में डैमेज की वजह से ही पाए जाते हैं, और हमारा ट्रीटमेंट भी जो है वो उसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, यानी कि आपकी जड़ों को मजबूत बनाने पे। कहते हैं ना कि झाड़ वही मजबूत होता है जिसकी जड़ें मजबूत होती है। तो चलिए फिर आपकी जड़ों को मजबूत बनाते हैं। बात करते हैं अब हेयर फॉल के कॉजेस के बारे में। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ जिसे सुनकर शायद आप में से कई लोग ज़्यादा खुश भी होंगे वो है कि हमारे सर से हम रोज़ 50 से 100 बाल नॉर्मली लूज करते हैं और उनकी जगह पे नए बालों की ग्रोथ होती है। जी हाँ, नॉर्मली 50 से 100 बालों को लूज करना इज़ अ नॉर्मल थिंग, उसमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम यहाँ वहाँ बाल पड़े हुए देखते हैं जैसे कि हमारे पिलो कवर पे, बेडशीट पे या सिंक में, और हम टेंशन में आ जाते हैं कि हमें शायद हेयर फॉल की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। बट इट कैन बी योर नॉर्मल हेयर लॉस, या आपके नॉर्मल जो बाल गिरते हैं उसी का एक हिस्सा हो सकते हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात करते हैं कि किस हेयर फॉल को सिग्निफिकेंट माना जाए या कब हमें पता लगता है कि हमारी हेयर फॉल ज़्यादा हो रही है जिसके लिए हमें ट्रीटमेंट शुरू करने की ज़रूरत है। वो फाइंड आउट करने के बहुत ही आसान 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला तरीका, आप अपने बालों में ऐसा हाथ घुमाइए हल्के हाथ से। जब आप हाथ निकालते हैं और अगर आपके हाथों में आप देखते हैं कि 10 से 12 बाल है, देन इट इज सिग्निफिकेंट, फिर वो मायने रखता है। दूसरा, अगर आपके बालों का घनापन यानी कि जिसे हम वॉल्यूम कहते हैं या थिकनेस कहते हैं बालों की, अगर वो वॉल्यूम आपको लगता है कि पहले से काफ़ी कम हो गई है। और तीसरा, अगर आपका स्कैल्प यानी कि जो स्किन है जहाँ पे हेयर ग्रोथ होता है, अगर आपकी वो स्किन दिखना शुरू हो गई है जो पहले आपको नहीं दिखती थी। अगर ये 3 चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ के ऊपर आपका ध्यान ज़्यादा जा रहा है, देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और हो सकता है कि आपको सिग्निफिकेंट हेयर लॉस हो रहा हो और शायद आपको उसके लिए ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है। हेयर फॉल की शिकायत जिन पेशेंट्स को होती है उनमें कुछ पेशेंट्स को बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो जाता है, और कुछ पेशेंट्स को हेयर फॉल धीरे धीरे करके लेकिन काफ़ी लंबे समय तक कंटिन्यू करता है। मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस पे देखा है कि जिन पेशेंट्स को बहुत कम समय में ज्यादा हेयर फॉल होता है उन पेशेंट्स में हेयर ग्रोथ भी काफी जल्दी और काफी अच्छा होता है, क्योंकि मोस्ट लाइकली उनमें जो कॉज होता है हेयर फॉल का वो टेम्परेरी रीजन की वजह से होता है। ऐसे 3 जरूरी टेम्परेरी कॉजेज जिसके अंदर आपको सडनली ऐसा बहुत ज्यादा कम समय में हेयर फॉल देखने मिलता है वो है, सबसे पहला, डिलीवरी के बाद। महिलाओं में डिलीवरी के तीसरे चौथे महीने बाद ऐसा काफी ज्यादा हेयर फॉल देखा जाता है, क्योंकि उनमें सडनली ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और प्रेगनेंसी के दौरान जो सब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है वो सब भी हेयर फॉल को प्रमोट करती है। दूसरा जरूरी रीजन जिसमें आप ऐसे सडनली बहुत ज्यादा हेयर लॉस देखते हैं वो है क्रैश डाइटिंग, जिसमें आप आपके खाने पीने का पोर्शन इतना कम कर देते हैं जिसकी वजह से आपके हेयर फॉलिकल को जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स है आपके बालों की ग्रोथ के लिए वो नहीं मिल पाते। तीसरा रीजन जिसकी वजह से ऐसे सडन हेयर लॉस हो सकता है वो है कोई सीरियस फिजिकल स्ट्रेस, जैसे कि आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए हो या आपका एक्सीडेंट हो गया हो जिसमें आपको बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ हो, या फिर कोई बहुत ही सीरियस मेंटल या इमोशनल स्ट्रेस जिसने आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया हो। इन दोनों केसेस में भी जो स्ट्रेसफुल इवेंट है उसके 2 या 3 महीने बाद आपको ऐसा सडन बहुत ज्यादा हेयर लॉस देखने मिल सकता है। नॉर्मली ये तीनों कंडीशन टेम्पररी होती है और इसे आसानी से हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट से मैनेज कर सकते हैं। डाइट में क्या क्या लेना है इसके बारे में मैं आगे अपने वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये थे कुछ टेम्पररी कॉजेज जिसके अंदर सडन और ज्यादा हेयर फॉल देखते हैं। अब बात करते हैं उन कॉजेज के बारे में जिसके अंदर हम स्लो लेकिन काफी लंबे समय तक हेयर फॉल को देखते हैं। उसमें सबसे पहले और सबसे कॉमन है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, यानी कि जरूरी विटामिन और मिनरल्स की कमी। आपके शरीर को आपके बालों की जरा भी अहमियत नहीं है, उसके लिए वो सिर्फ एक डेड टिश्यू है, जो हो तो भी ठीक और जो ना हो तो भी ठीक। इसलिए जब भी आपके शरीर में विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी आती है और अगर आपके शरीर को डिसाइड करना होता है कि उन विटामिन और मिनरल्स को किन हिस्सों में पहुंचाना है, उस लिस्ट में आपके बाल आखिरी नंबर पर आते हैं। आपके शरीर के हिसाब से बाकी जरूरी हिस्से जैसे कि लंग्स, किडनी, हार्ट, लिवर, ब्रेन वगैरह में वो विटामिन को पहुंचाना ज्यादा जरूरी है। आपके बाल हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन उस बेचारे गरीब शरीर को क्या पता कि एक किडनी नहीं होगी तो चल जाएगा, लेकिन सर पे बाल नहीं होंगे तो शादी नहीं होगी। उसे क्या पता कि इन लहराती घनी जुल्फों की मार्केट वैल्यू क्या है। वेल, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से आपका शरीर कोशिश करता है कि सभी न्यूट्रिएंट्स को, जो लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में है, उन्हें जरूरी हिस्सों तक पहुंचाए। वो आपके हेयर फॉलिकल से नहीं पहुंचा पाता और उसकी वजह से आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में हेयर फॉल काफी कॉमनली देखने मिलता है। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म यानी कि थायराइड हार्मोन की कमी होने की वजह से भी आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो सकता है। स्कैल्प के फंगल इन्फेक्शन यानी कि डैंड्रफ या टीनिया कैपिटिस में भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम देखी जाती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स को लोकलाइज हेयर लॉस होता है, जिसे हम एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं। इन कंडीशन में पेशेंट्स के सर के कुछ हिस्सों में बालों की ग्रोथ बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, वहां पे बाल बिल्कुल नहीं ग्रो करते। ये बेसिकली बॉडी के एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होती है, जिसमें हमारे शरीर के ही कुछ सेल हमारे हेयर फॉलिकल को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से उन एरियाज में नया हेयर ग्रोथ नहीं हो पाता। आपके जेनेटिक्स भी आपके हेयर फॉल में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपकी फैमिली में आपके माताजी को या आपके पिताजी को जल्दी हेयर लॉस की हिस्ट्री थी, तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आपको भी कम उम्र में हेयर फॉल की शिकायत शुरू हो सकती है। स्पेशली जब यंगस्टर्स में और कोई फैक्टर नहीं होता या और कोई रीजन नहीं होता हेयर लॉस के लिए, उन केसेस में नॉर्मली उनके जेनेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनके हेयर लॉस का रीजन बनने में। वेल, बात करते हैं फाइनली हेयर फॉल के मैनेजमेंट के बारे में। हेयर फॉल का मैनेजमेंट उसके कॉज पर काफी डिपेंड करता है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि हेयर फॉल का सबसे जरूरी कॉज है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अच्छे हेयर ग्रोथ के लिए जरूरी है वो है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, आयरन, प्रोटीन, फैट्स एंड बायोटीन। ये कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जो अच्छे हेयर ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। बात करते हैं अब उन सोर्सेज के बारे में जहां से आपको ये सब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले प्रोटीन्स के बारे में। उनके वेज सोर्सेज है दाल, पनीर, दही, चीज, काजू बादाम, अखरोट एक्सेट्रा। नॉन वेज सोर्सेज में चिकन, फिश, एग एक्सेट्रा में अच्छा प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं आयरन के बारे में। आयरन के वेजिटेरियन सोर्सेज है ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी कि पालक, मेथी वगैरह, आपकी दाल, बीटरूट, फ्रूट्स में एप्पल, पोमाग्रेनेट, बनाना, ड्राई फ्रूट में खजूर, काजू बादाम, अखरोट, नॉनवेज सोर्सेज में चिकन, फिश, कलेजी एक्सेट्रा में काफी अच्छा आयरन पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी भी आपके हेयर ग्रोथ के लिए एक बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी में आपके आयरन भी अब्सॉर्ब नहीं हो पाता। विटामिन सी के रिच सोर्सेज है ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरी, लेमन, आंवला एक्सेट्रा। इसके बाद जो विटामिन आपके लिए जरूरी है वो है विटामिन डी। विटामिन डी का बेस्ट सोर्स है सनलाइट। इसके अलावा विटामिन सी नॉन वेजिटेरियन फूड में ही पाया जाता है, जैसे कि एग योक, फिश, लिवर एक्सेट्रा। फिर आता है आपका विटामिन ई। विटामिन ई भी बहुत जरूरी है आपके हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए। विटामिन ई के अच्छे वेज सोर्सेज है आपके वेजिटेबल ऑयल, फ्रूट्स में है कीवी, मैंगो, नॉन वेज सोर्सेज में है आपके चिकन, एग्स एक्सेट्रा। इसके बाद बात करते हैं बायोटीन के बारे में। बायोटीन भी एक बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट है आपके हेयर फॉल के लिए, जो कि नॉर्मली वेज सोर्सेज में पाया जाता है बादाम में, अखरोट में, पीनट्स में, सनफ्लावर सीड्स में और स्वीट पोटैटोज में। नॉन वेज सोर्सेज में वो पाया जाता है लिवर में और एग योक्स में। इसके बाद बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए आपके बॉडी के हर सेल के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। विटामिन ए के रिच सोर्सेज है गाजर, पालक, दूध, दही, चीज़, फ्रूट्स में पपैया, मैंगो में पाया जाता है। नॉन वेज सोर्सेज में फिश, एग एक्सेट्रा में पाया जाता है। आखिर में बात करते हैं फैट्स के बारे में। जी हाँ, हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए हमें फैट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। फैट्स में भी दो किस्म के होते हैं बेसिकली, हेल्दी फैट होता है और एक अनहेल्दी फैट होता है। हमें हेल्दी फैट की ज़रूरत होती है और हेल्दी फैट के जो रिच सोर्स है वो है वेजिटेबल ऑयल, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एक्सेट्रा, अखरोट और नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में आपकी फिश। ये थी कुछ जरूरी चीजें जिसे आपको आपके डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए, जिससे आपके हेयर ग्रोथ को आप इंप्रूव भी कर सकते हैं और आपके हेयर फॉल को आप कम भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फाइनली कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आप लोगों को करनी चाहिए और कुछ ऐसी चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो। पहले बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो आपको स्ट्रिक्टली नहीं करनी चाहिए। उसमें सबसे पहला है अपने बालों को एक्सेसिव हीट को एक्सपोज मत करिए। जैसे कि बहुत ज्यादा गर्म पानी से मत नहाइए, अपने बालों के ऊपर ज्यादा हेयर ड्रायर का यूज मत करिए। अगर आप आयनिंग करते हैं आपके बालों को स्ट्रेट करने के लिए तो वो स्ट्रिक्टली बंद कर दीजिए। आयनिंग की वजह से कॉमनली देखा गया है कि काफी ज्यादा हेयर फॉल का इशू आता है, स्पेशली यंगस्टर्स में। दूसरी जरूरी चीज जो आपको नहीं करनी वो है सोडियम लॉरेल सल्फेट या कीटोकोनाजोल कंटेंट वाले शैम्पू को यूज करना। ये दोनों कंटेंट की वजह से आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, इसलिए ये दोनों कंटेंट वाले शैम्पूज को अवॉइड करिए। तीसरी जरूरी चीज जो सभी को अवॉइड करनी चाहिए वो है ज्यादा प्रोडक्ट्स को अपने बालों पर यूज करना।
एक सिंपल हेयर ऑयल, एक अच्छा कंडीशनर और एक अच्छा शैम्पू, ये 3 चीज काफी है आपके बालों के अच्छे ग्रोथ और उसके अच्छे मेंटेनेंस के लिए। ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज करने से आप आपके बालों को ज्यादा केमिकल को एक्सपोज कर रहे हो और उससे आपके बालों को डैमेज होने का और उसकी वजह से हेयर फॉल होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो ट्राई यूजिंग मिनिमम प्रोडक्ट्स फॉर योर हेयर। चौथी जरूरी चीज जो सभी को अवॉइड करनी चाहिए वो है नहाने के बाद आपके बालों को जोर जोर से रब करके सुखाना। नहाने के बाद हल्के हाथों से अपने बालों को सुखाइए, ज्यादा जोरों से रब मत करिए। पांचवा है आपके बालों को ज्यादा टाइट मत बांधिए, उन्हें थोड़ा लूज रखिए। ज्यादा टाइट बांधने से काफी ज्यादा ट्रैक्शन आता है बालों पे, जिसकी वजह से आपके हेयर फॉलिकल डैमेज हो सकते हैं, आपको हेयर फॉल की इशू बढ़ सकती है। छठी चीज जो आपको अवॉइड करना है वो है अपने बालों को कवर्ड रखना। अगर आपको हेयर फॉल की शिकायत है तो अपने बालों को जितना खुला रखेंगे उतना ज्यादा बेहतर है। अगर आपको हेलमेट या स्कार्फ वगैरह पहनने की जरूरत पड़ती है तो उसी समय पहनिए जब आप ड्राइव कर रहे हो, उसके अलावा मत पहनिए। बालों में ज्यादा पसीना जमा होने की वजह से या बालों को ज्यादा गर्म होने की वजह से आपके हेयर फॉल की इशू बढ़ सकती है। उसको अच्छे से एरेटेड रखिए, हवा जाने दीजिए, उससे आपका हेयर फॉल का इशू काफी कम हो सकता है। आखिरी चीज जो हम सभी को अवॉइड करनी चाहिए, चाहे हमें हेयर फॉल का इशू हो या ना हो, वो है दारू, तंबाकू या ड्रग्स का सेवन करना। इन तीनों चीजों को जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करिए। फाइनली उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो आपको करनी चाहिए अगर आपको हेयर फॉल का इशू है तो। सबसे पहले स्कैल्प का मसाज करिए, हफ्ते में 2 से 3 बार। आलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल आप यूज कर सकते हैं, उससे आपके स्कैल्प का ब्लड सप्लाई इंप्रूव होता है, जिससे इंटर्न आपके हेयर फॉलिकल का ब्लड सप्लाई इंप्रूव होता है, जिससे आपका हेयर ग्रोथ इंप्रूव होता है। दूसरी चीज, अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या आपकी लाइफ में एक्टिविटी नहीं है ज्यादा, तो एक्सरसाइज करिए। आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूवमेंट से भी आपके बालों की हेल्थ की इंप्रूवमेंट काफी अच्छी हो सकती है। और तीसरी और सबसे जरूरी चीज जो मैं मेंशन करना चाहूंगा आपके हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर फॉल को कम करने के लिए, वो है आपके पानी के इंटेक को इम्प्रूव करिए। पानी बहुत बहुत जरूरी है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी और आपके बालों के हेल्थ के लिए भी। आपकी स्किन की हेल्थ भी आपकी पानी के हेल्थ से काफी इंप्रूव हो, आपके पानी के बराबर इंटेक से काफी इंप्रूव हो सकती है। सो इम्प्रूव योर वाटर इंटेक। पानी से आपके बालों को अच्छी स्ट्रेंथ और अच्छा लस्टर या अच्छा शाइन मिलता है। सो इम्प्रूव योर वाटर इंटेक इफ यू वांट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर हेयर। वेल, ये थी कुछ बेसिक बातें आपके हेयर फॉल के बारे में। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। आई होप आपको आज के वीडियो से आपके हेयर फॉल को सॉल्व करने के लिए एक थोड़ी सी हेल्प जरूर मिले। If you like the video, please do like, comment and share, and please don't forget to subscribe to my channel. This is your family doctor saying goodbye and thank you very much for seeing the video.